हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपके साथ शेयर करती हैं विंटर स्पेशल बासी रोटी से बने एकदम हेल्दी और टेस्टी से लड्डू की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बासी रोटी तो सभी के घर में बची जाती हैं, तो आज हमने बासी रोटी से बहुत ज्यादा हेल्दी से लड्डू को बना के तैयार किया है। तो बिना देरी करे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए 4 बासी रोटी लिए हैं। आप रोटी की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। जितने भी आपको बासी रोटी के लड्डू बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप बासी रोटी को लड्डू बनाने को ले सकते हैं। फिर गैस पर एक पैन रखेंगे। तो इस टाइम विंटर का मौसम तो चल ही रहा है, तो लड्डू में डालने के लिए 1 कप तेल लिए हैं। फिर तेल को मीडियम आंच पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और अगर आप भी बासी रोटी के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें आप व्हाइट वाले तिल को जरूर ऐड करिएगा। इससे लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी से बनकर तैयार होते हैं। तिल में बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आज के लड्डू बहुत ही ज्यादा हेल्दी से बनकर तैयार होंगे। तिल को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। भुने हुए तिल को प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। फिर सेम फ्राई पैन में 2 चम्मच देसी घी डालेंगी। अब हमने जो बासी रोटी ली थी उसे दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। रोटी को सेकने से इनका कच्चापन निकल जाएगा और लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो सभी रोटी को इसी तरीके से दबा कर दोनों साइड से सेक लेते हैं। बासी रोटी तो सभी के घर में बच जाना तो बिल्कुल नॉर्मली बात होती है। तो अगर आपके घर में भी बासी रोटी बच जाती है तो आप रोटी को वेस्ट मत करिएगा। इस तरीके से हम बासी रोटी की एकदम हेल्दी से लड्डू को घर में ही बनाकर तैयार करिएगा। बासी रोटी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और हमने जो इसमें व्हाइट वाले तेल डाले हैं उससे कैल्शियम की कमी पूरी होगी और आज के ये लड्डू सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करेंगे। तो सभी रोटी को इसी तरीके से सेक लिया है। फिर अब रोटी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आज के लड्डू को और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए सेम फ्राई पैन में 1 कप कद्दूकस के नारियल डालेंगे। साथ में आधा कप कटे हुए बादाम डालेंगे। इसी के साथ में आधा कप कटे हुए काजू को ऐड किया है। फिर सभी ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भूनने से इनका कच्चापन निकल जाता है और लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और अगर आपके पास कुछ और ड्राई फ्रूट्स हो उसे भी आप लड्डू में ऐड कर सकते हैं। फिर भुने ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर अब ड्राई फ्रूट्स को भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब रोटी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। फिर रोटी को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। और हाँ मेरी वाइटी फैमिली, अगर आपको अब तक हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे पास सिर्फ 4 बासी रोटियां थी तो हमने इसी से लड्डू को बना के तैयार किया है। अगर आपके पास ज्यादा रोटियां हो उससे आप ढेरों सारे लड्डू को बना के रख लीजिएगा। और यह लड्डू जल्दी खराब भी नहीं होते हैं क्योंकि इस टाइम विंटर का मौसम तो चल ही रहा है। तो मिक्सी जार में टूटी रोटी को ऐड करते हैं। फिर रोटी को मिक्सी से बारीक करके पीस लाएंगे। तो यहाँ पर हमने रोटी का एकदम फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब भुनी रोटी को प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। फिर सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे लड्डू बनाने में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमने सभी ड्राई चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए फिर अब गैस की ओर चलते हैं। गैस पर पैन रखेंगे। सेम पैन में 1 कप गुड़ डालेंगे। इसी के साथ आधा कप चीनी डालेंगे। गुड़ और चीनी को मेल्ट करने के लिए 1 छोटे कप पानी डालेंगे। फिर लो फ्लेम पर चीनी और गुड़ को ऐसे ही मेल्ट करेंगे। याद रखिएगा गैस की आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। अगर आपने चीनी और गुड़ को हाई फ्लेम पे मेल्ट किया तो चीनी में दाना रह जाएगा, जिससे कि लड्डू बनाने में आगे दिक्कत आएगी। तो अब चीनी और गुड़ को लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए ऐसे ही मेल्ट करेंगे। तो फिर अब हमने चीनी और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। गुड़ और चीनी की कोई चाशनी नहीं बनानी है, चीनी और गुड़ को बस मेल्ट करना है। तो अब गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। याद रखिएगा चीनी का बिल्कुल भी दाना नहीं रह जाना चाहिए। और आप इन लड्डुओं को सिर्फ गुड़ या चीनी से किसी एक से भी बना सकते हैं। तो फिर अब छलनी लेंगे। छलनी की हेल्प से गुड़ के शुगर सिरप को छान लेंगे। शुगर सिरप को छानने से इसमें जो गंदगी होगी वह निकल जाएगी। तो इस टाइम गुड़ का घोल बहुत ज्यादा गर्म है, तो स्पैचुला की हेल्प से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जल्दी जल्दी हाथों को चलाते हुए लड्डू के मिक्सचर को मिक्स करेंगे। अगर गुड़ का घोल ठंडा हो गया तो लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। और अगर आपका लड्डू का डो बिखर रहा हो तो इसमें आप 1 से 2 बूंद पानी को ऐड कर सकते हैं। इससे आपका लड्डू का डो बिखरेगा नहीं और बहुत आराम से आपकी बासी रोटी के लड्डू
लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हमारा लड्डू का डो बिखर नहीं रहा था, तो हमने इसमें ना पानी ऐड किया है ना देसी घी डाला है। तो मन चाहे साइज में लड्डू बनाएंगे। तो देखिए कितने झटपट से बासी रोटी के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बासी रोटी के बहुत ही ज्यादा टेस्टी से लड्डू बनकर तैयार हुए थे। खाने में तो बहुत ही ज्यादा यम्मी बने थे। तो अगर आपको भी हमारे लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो एक बार आप इस तरीके से बासी रोटी के लड्डू को घर में बनाकर देख सकते हैं। 4 बासी रोटी में ढेरों सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। फिर अब आपको लड्डू को पास से दिखा देते हैं कितने स्वादिष्ट से बासी रोटी के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आशा करते हैं आज के लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर अब आपको लड्डू को तोड़ के दिखा देते हैं कितने सॉफ्ट एकदम सुपर से लड्डू बने हैं। यह लड्डू बच्चे बुजुर्ग सभी बहुत आराम से खा सकते हैं। तो चलिए फिर अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं।